क्या आपके कंधों पर हमेशा सफेद फ्लेक्स पड़े रहते हैं? क्या आपको बार बार अपना सर खुजलाना पड़ता है सबके सामने? और सबसे बड़ी बात, क्या आप डैंड्रफ से परेशान होकर केमिकल शैम्पूज का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन फायदा नहीं हुआ? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए एक नेचुरल सॉल्यूशन बन सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डैंड्रफ के असली कारण और कैसे नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और घरेलू नुस्खे मिलकर इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। डैंड्रफ सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये आपके स्कैल्प की हेल्थ का इंडिकेटर है। जब हमारा स्कैल्प बैलेंस में नहीं होता, तब फंगल ग्रोथ, ड्राइनेस या एक्सेसिव ऑयलीनेस की वजह से फ्लेक्स बनने लगते हैं। कई बार तो एक छोटी सी समस्या एम्बैरेसमेंट का कारण बन जाती है, ऑफिस मीटिंग्स में, सोशल इवेंट्स में या जब आप डार्क कपड़े पहनते हो तब। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्राकृतिक तरीकों से आप डैंड्रफ से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डैंड्रफ के असली कारणों की। ये अक्सर मेलासीजिया नाम के एक फंगस की वजह से होता है जो हमारे स्कैल्प पर नेचुरली रहता है। लेकिन जब स्कैल्प का पीएच डिस्टर्ब होता है तो ये फंगस बढ़ने लगता है। स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑयली स्कैल्प या फिर बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज करना भी इसकी वजह बन सकता है। कुछ लोगों को तो शैम्पू बदलने के तुरंत बाद ही फ्लेक्स दिखने लगते हैं। और अगर आपके फैमिली में किसी को डैंड्रफ है तो आप में भी ये जेनेटिकली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेचुरोपैथी में डैंड्रफ का इलाज सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर से भी किया जाता है। शुरू करते हैं सबसे पहले आयुर्वेदिक ऑयल से। नीम का तेल, टी ट्री ऑयल और भृंगराज ऑयल डैंड्रफ के लिए काफी इफेक्टिव माने जाते हैं। नीम ऑयल में स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन को रोकता है। आप नीम ऑयल को कोकोनट ऑयल के साथ मिलाकर स्कैल्प मसाज कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार। टी ट्री ऑयल भी एक शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल ऑयल है जो डायरेक्टली डैंड्रफ कॉजिंग फंगस को मारने में मदद करता है। ध्यान रहे, टी ट्री ऑयल को कभी भी डायरेक्ट स्कैल्प पर ना लगाएं, हमेशा कैरियर ऑयल के साथ डाइल्यूट करके यूज करें। भृंगराज ऑयल को भी गर्म करके स्कैल्प पर लगाना फायदेमंद होता है। इससे ना सिर्फ डैंड्रफ कम होता है बल्कि बालों की ग्रोथ भी बेहतर होती है। आप तेल लगाने के बाद एक गर्म टॉवल लेके स्टीम भी दे सकते हैं जिससे तेल अच्छे से स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो। अब बात करते हैं किचन के कुछ पावरफुल डैंड्रफ रिमूवर्स की। एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका एक ऐसा रेमेडी है जो स्कैल्प का पीएच बैलेंस रिस्टोर करता है। इसे यूज करने के लिए 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में मिलाकर शैम्पू के बाद रिंस करें। यह स्कैल्प को क्लींस करेगा, इचिंग कम करेगा और डैंड्रफ हटाएगा। दही भी एक बेहद इफेक्टिव रेमेडी है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और फंगस ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। 1 कटोरी दही में थोड़ा सा नींबू रस मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं। 30 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धो लें। ये मास्क आप हफ्ते में 1 बार लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल भी एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है जो इचिंग और इरिटेशन को तुरंत शांत करता है। आप फ्रेश एलोवेरा जेल को स्कैल्प पर डायरेक्ट लगा सकते हैं या इसे कोकोनट ऑयल के साथ मिलाकर ओवरनाइट ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट के रोल की डैंड्रफ में। जो आप खाते हैं वो डायरेक्टली आपके स्कैल्प की हेल्थ पर असर करता है। आपको अपनी डाइट में जिंक, विटामिन B6, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट यानी अखरोट, पालक, मेथी और सीजनल फ्रूट्स का रोजाना सेवन करें। दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक रिच फूड्स भी गट हेल्थ को सुधारते हैं जिसका असर डायरेक्टली स्किन और स्कैल्प पर पड़ता है। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी स्नैक्स, एक्सेसिव कैफीन और फ्राइड आइटम से दूर रहना जरूरी है क्योंकि ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं जो डैंड्रफ का एक मेजर ट्रिगर है। हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। स्ट्रेस भी एक मेजर कल्प्रिट है डैंड्रफ के लिए, इसलिए योगा और प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। कुछ आसन जैसे बाल आसन यानी चाइल्ड पोज, शशांक आसन, विपरीत करनी और अधोमुख स्वान आसन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं जिससे स्कैल्प हेल्दी रहता है और डैंड्रफ कम होता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम से
स्ट्रेस रिड्यूस होता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्कैल्प हेल्थ पर पड़ता है। आप हर्बल शैम्पूज का इस्तेमाल करें जिसमें रीठा, शिकाकाई, आंवला जैसे इंग्रेडिएंट्स हो। ये शैम्पूज केमिकल फ्री होते हैं और स्कैल्प को क्लीन करते हैं बिना नेचुरल ऑयल स्ट्रिप किए हुए। अगर आप घर पर अपना शैम्पू बनाना चाहते हैं तो रीठा, आंवला और शिकाकाई को रात भर भिगोकर सुबह ब्लेंड करके पेस्ट बना सकते हैं और इसे शैम्पू की तरह यूज कर सकते हैं। एक और इफेक्टिव रेमेडी है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। मेथी को रात भर भिगो के पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाकर 30 से 45 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद एक माइल्ड हर्बल शैम्पू से धो लीजिए। मेथी में नाइकोटिनिक एसिड होता है जो हेयर ग्रोथ में मदद करता है और स्कैल्प को सूद करता है। कई लोग मुल्तानी मिट्टी का भी यूज करते हैं स्कैल्प डिटॉक्स के लिए। मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा गुलाब जल और नींबू रस मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इसे स्कैल्प पर लगाएं। 20 से 30 मिनट बाद हल्का शैम्पू करके धो लीजिए। ये रेमेडी ऑयलनेस कम करती है और स्कैल्प का टेम्परेचर कूल करती है, जिससे फंगल ग्रोथ कंट्रोल में रहती है। एक और पावरफुल कॉम्बिनेशन है कोकोनट ऑयल और कैम्फर यानी कपूर। कोकोनट ऑयल को हल्का गर्म करके उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं और इस तेल से स्कैल्प मसाज करें। ये स्कैल्प इन्फेक्शंस के लिए एक इंस्टेंट सॉल्यूशन है। कपूर में कूलिंग इफेक्ट होता है जो इचिंग को तुरंत कम करता है। नेचुरल रेमेडीज का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। आप एक बार या एक हफ्ते में रिजल्ट एक्सपेक्ट न करें। इन्हें रेगुलर यूज करना होता है। 3 से 4 हफ्तों के रेगुलर यूज के बाद ही आप नोटिसेबल चेंजेस देख पाएंगे। एक और टिप, शैम्पू करने के तुरंत बाद कभी भी बालों को टॉवल से जोर से ना रखें। इससे स्कैल्प पर और फ्रिक्शन होती है जो डैंड्रफ को और बढ़ा सकता है। हमेशा पेट ड्राई करें या सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ का यूज करें और कभी भी गीले बालों में कॉम्ब न करें। इससे स्कैल्प और रूट्स वीक होते हैं। तो दोस्तों, डैंड्रफ से लड़ने का रास्ता आपकी किचन, आपके योगा मैट और आपकी डेली रूटीन में छुपा हुआ है। हर सॉल्यूशन केमिकल बेस्ड नहीं होता। प्रकृति ने हमें इतने रेमेडीज दिए हैं जो सिर्फ एक सिम्टम नहीं बल्कि पूरे रूट कॉज को टारगेट करते हैं। चाहे वो नीम का तेल हो, मेथी का पेस्ट या एक सिंपल योगा रूटीन, हर चीज का अपना इम्पैक्ट होता है। अगर आप भी डैंड्रफ से परेशान हैं और हर शैम्पू और लोशन फेल हो चुका है तो एक बार ये नेचुरल रेमेडीज जरूर ट्राई करें। ये ना सिर्फ डैंड्रफ कम करेगा बल्कि आपको एक हेल्दियर और ज्यादा कॉन्फिडेंट वर्जन बनाएगा। और याद रखिए, पेशेंस और रेगुलरिटी से ही नेचुरल हीलिंग होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा रेमेडी आप पे काम करता है। आपका फीडबैक ही हमारी ग्रोथ का बेस है और हम ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे सिर्फ आपके लिए।